जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को अच्छा भी रहना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो और आपको ये ज़िंदगी को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए मैं एक दमदार टॉपिक लेकर आया है वो फायर एंड सेफ्टी के बारे में। आज ये फायर एंड सेफ्टी के सब्जेक्ट्स में हम लोग सीखेंगे आग कैसे लगते हैं, उसको आग को कैसे बुझाते हैं, आग क्यों लगते हैं और कैसे बुझा जाते हैं, इस सब बारे में हम लोग आज सीखेंगे। जो लोग सोचते हैं कि आग बहुत सिंपल चीज़ है, ये सब्जेक्ट्स उन लोगों के लिए है क्योंकि आग लग गया तो उसमें पानी डाल दिए तो आग बुझ ऐसा सिंपल चीज़ नहीं है। अगर आग लग गई तो ऐसा पानी डाल दिया तो आग बुझा जाता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ-कुछ आग ऐसा है जिसमें अगर आप गलती से पानी डाल दिए तो वो आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी से इलेक्ट्रिकल वजह से आग लग गया, तो अगर उसमें आप गलती से पानी डाल दिए ना तो आपको खतरा और बढ़ जाएगा, आपका के लिए तो होंगे और जो लोग बचा हुआ है उसको भी नुकसान पहुँचेगा। और हम लोग बहुत जगह में काम करते हैं, रोड पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उधर गलती से कुछ अचानक अगर आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए कैसे उसे सेफ्टी लेना है, इसके इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और पूरा सीखेंगे कैसे हम लोग आग से बचना है। बहुत लोग ऐसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं जो अचानक आग को लगने से वजह से किसी का जान भी चला जाता है आग से, पूरा फैक्ट्री जल के पूरा ऐसे के तैसे हो जाते हैं। तो हम लोग तो काम तो करना ही पड़ेगा, रोजी रोटी कमाने के लिए काम तो करना ही है। तो अगर ऐसा है कि एक एक्सीडेंट है, वो आग से वजह से इतना नुकसान हो जाता है, तो हम लोग काम तो नहीं छोड़ सकते ना, हम लोग को तो काम तो करना है, रोजी रोटी कमाना ही है। तो इससे बचने के लिए हम लोग तो कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सेफ्टीज है उसको हम लोग जानेंगे, कैसे सेफ्टी लेना है उसके बारे में जानेंगे। ये सिर्फ फैक्ट्रीज और काम की जगह पे बात का नहीं है। हमारा गांव गांव में भी किधर कैसे बहुत जगह है उधर आग लग जाते हैं। हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में आग लगते हैं। छोटा मोटा जो ऑफिस कचरा रहता है, सरकारी ऑफिस कर्म ऑफिस रहते हैं उसमें भी आग लग सकते हैं। वो आग लगने के टाइम में देखते हैं बहुत आग लग गया, बहुत लोग खड़े खड़े देखते रहे उसको कैसे बुझाना है पता नहीं है। बहुत सारे का सिलेंडर आग फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसको यूज नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं रहते उसको कैसे यूज करना है और वो आग से कैसे बचना है उसको पता नहीं रहते। तो चलिए आज उस सेफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। और जानकारी मिलने के बाद उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ तो सीखेंगे मेरे वीडियो से। और आपसे एक मेरा छोटी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को इतना इतना टाइम से थोड़ा कीमती टाइम अगर मेरे को देते हैं तो मैं आप लोगों को एक ये वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। और साथ साथ दूसरे अब अगर ये सीख लिए तो दूसरे की जान को भी आप बचा सकते हैं और बहुत कीमती चीज़ों को भी आप बचा सकते हैं जो आग आग लगने के बाद वो ऐसा वेस्ट हो जाता है। अगर आप ये फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग आवर्स कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्ते, मैं हूँ परेश चक्रवर्ती, मैकेनिकल इंजीनियर, और आप देख रहे हैं दिस यूट्यूब चैनल डी आर नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे फायर से सेफ्टी लेना है, फायर एक्चुअली फायर क्या होता है और आग क्यों लगते हैं। मेन बात है क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं और उससे कैसे बचना है, हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर एंड सेफ्टी। पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा ये फायर क्या होता है, आग क्या होता है और आग क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो हम लोग जानेंगे। जैसे कि हमारा दुश्मन के साथ लड़ने से पहले अगर दुश्मन के बारे में अच्छा करके हम लोग पता कर लेते तो मतलब हम लोग उसका दुश्मन का वीक वीक पॉइंट हम लोग पहले से जान लेते तो इजी हो जाता है दुश्मन से लड़ने के लिए। इधर भी सेम चीज़ ऐसा है, आग को अगर जान लेंगे तो हम लोग आग से लड़ने के लिए हम लोगों को फायदा रहेगा। आग क्या होता है, आग इज केमिकल प्रोसेस है। उधर अंदर ये जलने से वजह से ये लाइट हीट वेरियस रिएक्शन प्रोडक्ट फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद गैस और वेपर्स फ्यूल, ये सब है। और आग जलने के लिए आग जलने के लिए मेन चीज़ क्या होता है, तो एलिमेंट्स ऑफ फायर, इसका एलिमेंट्स ऑफ फायर बोलते हैं। फायर कैन यूजुअली टेक प्लेस ओनली व्हेन दिस थ्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ये आग जलने के लिए थ्री एलिमेंट्स, तीनों चीज़ जरूरी होता है। वो क्या है, एक ऑक्सीजन फ्यूल एंड हीट। ये आग का मेन पार्ट है। अगर तीनों में से कोई नहीं, मतलब ये आग का वीक पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। मान लीजिए आग जल गया, ऑक्सीजन फ्यूल एंड हीट, ये तीनों में से किसी एक को अगर सप्लाई बंद कर दिए तो आग बुझ जाएगा, आग ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ ऑक्सीजन फ्यूल एंड हीट, ये तीनों चीज़ अगर मिल गया तो आग लग जाएगा। और हम लोगों को आग को बुझाना है तो ये तीनों में से किसी एक को हटा देना चाहिए, तो हम लोग इजी से आग को बुझा सकते हैं।
ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज रेडी लेवल मेक इट मेक अप 21% ऑफ द एयर। ऑक्सीजन तो आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये एयर में 21% प्रेजेंस है। और फ्यूल में क्या है? फ्यूल सॉलिड कॉम्बस्टिबल लाइक पेपर, फर्नीचर, क्लोथ, प्लास्टिक, ये सब चीज़ तो सॉलिड में आता है। और फ्लेम में कुछ लिक्विड भी है जैसे कि केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, कुछ पेंट्स, ये सब वगैरह भी है उसमें, वो भी एक फ्यूल में अंदर आता है। फ्लेमेबल गैसेस लाइक नेचुरल गैस, एलपीजी, एसिटिलीन, ये सब गैस भी एक फ्यूल है। और इसके बाद क्या, हीट। द हीट गिवन ऑफ बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन सस्टेंस, इसको थोड़ा हटा देते हैं। और once it stabilize but fast heat source is required to produce ignition source include heating and cooking appliance facility। क्या बोल रहे हैं, आग जलने के टाइम तो हीट छोड़ते हैं, लेकिन बट फास्ट अगर आग फास्ट आग लगने के लिए, मतलब उसको इग्नाइटेशन करने के लिए एक थोड़ा सा हीट तो चाहिए। वही हीट को इधर बोल रहे हैं, अगर हीट मिल जाए तो आप आग आपको लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। बोले तो फायर को हम लोग बोले तो पांचों विभागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी एंड क्लास ए फायर। ये पांचों विभागों में क्लास को फायर को डिवाइड डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं अलग अलग ए फायर क्या होता है, बी फायर क्या होता है, सी फायर क्या होता है, एंड डी एंड के फायर क्या होता है। अभी व्हाट इज ए क्लास फायर, मतलब ए क्लास फायर किसको बोलेंगे, एक्चुअली ए क्लास फायर होता क्या है और क्यों इसको ए क्लास फायर बोलते हैं। दिस फायर आर फ्यूल्ड बाय ऑर्डिनरी कॉम्बस्टिबल मटेरियल। ऑर्डिनरी चीज जो क्या है, वुड है, लकड़ी है, पेपर है, क्लॉथ है, कपड़ा है, और मैनी प्लास्टिक्स वगैरह जो ऑर्डिनरी चीजों में आग लगते हैं, उसको हम लोग क्लास ए फायर में उसको डालते हैं। जैसे कि इधर एक पिक्चर देख रहे हैं, एक लकड़ी को आग लग गया, तो इसको हम लोग ए क्लास फायर में देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लास बी फायर में। तो बी फायर क्या होता है, these fire are fueled by flammable liquids, combustible liquids, petroleum gases, and tar oils, and oil-based paint और solvent, alcohol। ये सब जो चीज़ों में जो आग लगता है इसको क्लास बी फायर बोलते हैं। जैसे कि सब तो पता है पेट्रोलियम ऑयल क्या है, लिक्विड क्या है, सबको पता है। उसमें अगर आग लग गया तो उसको हम लोग बी में, इधर देखिए पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें एक ऑयल का टैंक है, उसमें आग लग गया, ऐसे आग लगा, भयंकर तरह से आग लग गया, इसको हम लोग क्लास बी फायर बोलते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं क्लास सी फायर। सी फायर क्या होता है, दिस फायर ऑकर इन energized electrical equipment where the electrical non conductivity of the extinguished media is of importance। जो इलेक्ट्रिकल में जो आग लगते हैं उसको हम लोग सी फायर बोलते हैं। जैसे कि स्विच बोर्ड, इधर एक पिक्चर दिख रहा है, स्विच बोर्ड में केबल है, उसे शॉर्ट सर्किट की वजह से, किसी की वजह से उसमें आग लग गया है। तो ये आग बुझाने के लिए क्या, बिल्कुल अगर किसी ने गलती से पानी डाल दिया तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बहुत अंजाम बहुत बुरा हो जाता है। इसीलिए ये ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग क्यों है, आपको बाद में पता, धीरे धीरे पता चल रहा है शायद। अगर कौन सा आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, वो हम लोग नेक्स्ट में उसको डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना, क्लास ए फायर में कौन सा यूज करना, बी में कौन सा यूज करना, सी में कौन सा यूज करना। नेक्स्ट चलते हैं अभी डी फायर। व्हाट इज डी फायर, डी फायर क्या होता है, दिस फायर इन्वॉल्व्स कॉम्बस्टिबल मटेरियल सच एज मैग्नीशियम। मेटल में जो आग लगते हैं, मेटल जो मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जो ये जो फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्रीज में जो वेराइटीज मटेरियल यूज होता है। और बहुत जगह माइनिंग में भी बहुत ऐसा मटेरियल में काम होता है। उस मेटल में अगर आग लग गया तो क्या करना, उसमें कैसे कंट्रोल करना हो आपको, वो भी हम लोग जानेंगे। अभी इधर देख रहे हैं मेटल, एक मेटल में आग लग गया तो ये क्लास डी में आता है। इसमें जो आग लगते हैं क्लास डी फायर में आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज के फायर। के बहुत सिंपल फायर है, सिंपल किचन में जो आग लगते हैं, जैसे कुकिंग कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल तो जो खाना बनाने के लिए जो ऑयल है, उसमें अगर आग लग गया तो उसको हम लोग क्लास के फायर में, के विभागों में उसको देते हैं, वो क्लास बी में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, इधर एक चार्ट दिया है, ये आप इधर देख सकते हैं कि एक चार्ट में अलग अलग करके दिखाया दिखाया गया है। और मे बी और एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे कि क्लास ए फायर है, ये देखिए ए क्लास ए फायर है, इसमें क्या है, ये जो इधर ट्रायंगल शेप का है ना, ये हमारा एक्सटिंग्विशर का सिंबल है क्लास ए का। ये क्लास बी बी को सिंबल है। ये सी फायर में जब एक्सटिंग्विशर को ऊपर सिंबल आता है, वो सिंबल देख के आपको पता चल जाता है क्या है, ये डी का है, ये के टाइप का फायर का है। ये एक्सटिंग इधर लिखा है ना, एक्सटिंग्विशर आइडेंटिफिकेशन, और ये सिंबल आग का सिंबल है। ये ए फायर का सिंबल ऐसा देख के थे तो आपको पता चल जाता है ये ए फायर है। और नेक्स्ट ये बी का है, ये इलेक्ट्रिकल जैसे केबल दिया है, ये सी का है। और ये मैकेनिकल गियर जैसा दिखा है ना, ये मेटल में फायर रखता है, ये डी का सिंबल है। और ये किचन वाला सिंबल दिख रहा है ना, ये के फायर का है।
तो ये देख के आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, अगर आपको आग तो लग गया है, अभी आपको क्या करना चाहिए? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। आग लग गया तो आपको क्या करना चाहिए? मेन बात है आपको क्या करना चाहिए? इफ यू डिस्कवर ए फायर फॉलो ए 3 कॉन्सेप्ट। हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाया है, उसको 3A कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो 3A कॉन्सेप्ट क्या है? ये तीनों ए में इसको याद रखने के लिए 3A, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर असिस्ट और ए फॉर अटेम्प्ट। असिस्ट क्या है, एक्टिव क्या है, असिस्ट क्या है, अटेम्प्ट क्या है, हम लोग उसके बारे में और डिटेल्स बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, एक्टिव। एक्टिव क्या है? आग लग गया तो कोई आदमी सोया हुआ है, पता नहीं है क्या हो रहा है कुछ। अगर किसी को आग देख गया तो सबको अलर्ट कर देना, मेन बात है अलर्ट कर देना। अलर्ट को वो मेनली एक्टिव बोलते हैं। सबको मतलब फैला दिया, मतलब न्यूज फैला देना, आग लग गया सब जगती रहो, आग लग गया। इसको कैसे करना है? एक्टिव द बिल्डिंग फायर अलार्म सिस्टम। अगर कोई बिल्डिंग में आप काम करते हैं तो उसमें हर जगह दिखा रहता है ना, लिखा रहता है फायर अलार्म बोल के, वो स्विच वो बटन को दबा देना। तो दबा बटन दबा दिए तो उसको अलार्म बज जाता है। अलार्म बजने की वजह से पूरा बिल्डिंग अलर्ट हो जाता है, कहीं तो आग लग गया है बोल के सब लोग अलर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव। और वो सिस्टम नहीं रहे तो देखना किधर भी वो इमरजेंसी नंबर रहता है, वो नंबर में कॉल करके उन लोगों को, इमरजेंसी वालों को इन्फॉर्म कर देना, भाई साहब इधर आग लग गया है, जल्दी अलर्ट हो जाइए बोल के वो अलर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ये असिस्ट। ये असिस्ट क्या है? असिस्ट दोस हु आर इन इमीडिएट डेंजर और हु आर इनकैपेसिटेड। बोले तो असिस्ट बोलते हेल्प करना, मदद करना। जो आपकी वजह से एक डेंजर पोजीशन में है उनको निकालना। इनकैपेसिटेड जो नॉर्मल सिचुएशन में है उसको भी हेल्प उठा के शिफ्ट करना, ये सब चीज़ को हम लोग असिस्ट बोलते हैं। हाँ, डू दिस वर्क रिस्क टू टू यूरसेल्फ। बोले तो आपको ये सभी तभी करना, आपको ये रिस्क विदाउट रिस्क करना, क्योंकि आपको भी बचना है ना। अगर किसी को बचाने के लिए आपको भी जान जा सकते हैं, इसमें भी थोड़ा ध्यान देना। और नेक्स्ट है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट बोले तो आग के साथ फाइट करना, इसी को हम लोग अटेम्प्ट बोलते हैं। क्या करना चाहिए? दोनों तो हो गया, एक्टिव कर दिया, असिस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? वो आग के साथ फाइट करना। तो फाइट कैसे करेंगे? अटेम्प्ट टू फाइट ए फायर ओनली आफ्टर द फर्स्ट 2 स्टेप्स। वो 2 स्टेप्स होने के बाद हैव बीन कंप्लीटेड एंड यू फील कॉन्फिडेंट इन योर। जब 2 स्टेप होने के बाद जब आप खुद को कॉन्फिडेंट है कि मेरे कर सकते हैं, तभी करना, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना। ऑलवेज हैव एन एग्जिट योर, मतलब आपको निकालने के लिए एक एग्जिट पॉइंट है। चारों तरफ आपको देख लेना है कि सब कुछ है तो आपको आगे जा सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं, नॉन नेवर अटेम्प्ट टू फाइट ए फायर इफ देयर हैवी स्मोक कंडीशन। अगर धुआं, बहुत धुआं आ गया, धुआं से धुआं हो गया, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, उस टाइम आपको अटेम्प्ट नहीं करना, फाइटिंग नहीं करना। ओनली फाइट स्मॉल फायर नो लार्जर देन साइज स्मॉल वास्ट बास्केट। एक बास्केट के जो डस्टबिन जैसा रहता है ना, उसमें जब आग लगी, उतने से ज्यादा आग लग गया तो आप बिल्कुल नहीं जाना। उसके लिए आप फायर ब्रिगेड को बुलाना, दूसरे, लेकिन आप खुद रिस्क नहीं लेना। स्मॉल फायर विल ग्रो बिग वेरी फास्ट। वो क्या बोलते हैं, एक छोटा से आग बहुत तेजी से फैल जाता है। जैसे कि ये कहानी है ना, आग की तरह फैल जाता है, कुछ न्यूज़ आग की तरह फैल जाते हैं, जैसे आग आसानी से बहुत तेजी से फैल जाते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हेन टू यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है? अब तो आग तो लग गया है और हम लोग 3A कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। क्या क्या मतलब आग कौन सा डिवाइड में, कौन सा श्रेणी में, विभागों में आपको हम लोग डिवाइड करते हैं, वो भी सीख लिया। अभी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना, तो कब यूज करना है आपको, वो देखेंगे अभी। द फायर इज कंटेन एंड नॉट स्प्रेडिंग। बोले तो आग ज्यादा नहीं फैला है, एक कंटेंट सिचुएशन में है, तो आप उस टाइम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना। और द एक्सटिंग्विशर इज रेडिली अवेलेबल। बोले तो आपको हाथों में फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, तो उसी टाइम आपको, नहीं तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप कैसे यूज करेंगे, है ना। तो अवेलेबल रहना चाहिए। यू नो हाउ टू यूज इट प्रॉपर्ली, एंड आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए कैसे यूज करना है। और नेक्स्ट में मैं भी सिखाएंगे उसको कैसे यूज करना है। अभी जिसको पता है वो तो ये इसको फॉलो करना है, कैसे करना है। और जिसको पता नहीं है वो भी मैं नेक्स्ट में दिखाएंगे कैसे यूज करना है फायर एक्सटिंग्विशर को। तो उसको पहले मेन बात ये है, उसको पता रहना वो कैसे यूज करते हैं उसको। ऐसे जैसे कि एक ऑयल में आग लग गया, हाँ, तो वो क्लास कौन सा फायर में आता है, तो उसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है वो भी ध्यान देना ज्यादा। और जो सी इलेक्ट्रिकल फायर है उसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है वो ध्यान देके, तो मेन क्या है, आपको इसको पता रहना कैसे यूज करते हैं। और पर्सनल सेफ्टी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। आपको पर्सनल सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव लेना है, क्योंकि जैसे कि सेफ्टी गॉगल्स रहता है, हैंड ग्लव्स रहता है, वो चूज अगर मिल गया तो वो लेना ही लेना। दिस इज क्लियर पथ फॉर एस्केप। एंड उधर से निकलने के लिए आपको बचने के लिए एक एस्केप पथ जरूर रहना। तो ये चीजों में रहने के बाद ही आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इधर टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इधर दिख रहे हैं। कुछ फायर एक्सटिंग्विशर को दिया है। चलिए मैं थोड़ा दिखा देते हैं क्या है। जैसे कि ये लिखा है, आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है वाटर, ये वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर,
ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ये पाउडर, ये ड्राई पाउडर, और ये भी एक ड्राई केमिकल है, ये ड्राई केमिकल है, ये मेटल फायर में यूज करते हैं। और ये वेट केमिकल, हम लोग ये 6 फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा फायर एक्सटिंग्विशर मिलते हैं। तो हम लोग ये 6 फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए इधर, इधर लिखा है वाटर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर लिखा है। और क्या है, ये क्लास ए, देखिए इधर एक ए बोल के लिखा है, ए बोले तो ए क्लास फायर में यूज होता है। तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करते हैं, द वाटर कूल्स द फायर एंड एक्सटिंग्विशर, बोलते वाटर आग को ठंडा कर देते हैं, एंड ठंडा करने के बाद ऐसे बुझा जाते हैं। तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर सुइटेबल फॉर यूज ऑन फायर इन्वॉल्विंग सॉलिड कॉम्बस्टिबल सच एज वुड, पेपर, फैब्रिक्स एंड अदर्स, ए क्लास फायर ओनली। ये इसको ए क्लास फायर में ज्यादातर इसको यूज करते हैं। आपको नॉर्मल चीजों में आग लग गया तो आप उसमें वाटर बोलते पानी को डाल के बुझा सकते हैं आग को। नेक्स्ट है फोम फायर। ये फोम फायर को क्या होता है, इसमें लिखा है, देखिए फोम फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ये कौन सा फायर क्लास ए एंड क्लास बी में यूज होता है। इधर देखिए सिलेंडर में लिखा है क्लास ए एंड क्लास बी फायर। तो वर्क्स बाय कूलिंग द फायर एंड coating the fuel foam extinguisher create a foam barrier preventing the fuel from coming in contact with oxygen। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्यूल को कनेक्शन, बीच में जो कनेक्शन है उसको बंद कर देते हैं। और ये इफेक्टिव ऑन क्लास ए एंड क्लास बी फायर। ये क्लास ए एंड क्लास बी फायर में ये ज्यादातर काम करते हैं। और कैन कॉजेज शॉक हैजर्ड ऑन क्लास सी फायर। अगर ये सी प्लस फायर में यूज कर लिए तो ये आपके लिए खतरा हो सकता है। तो बिल्कुल इसको सी फायर में यूज नहीं करना, इसको ओनली ए क्लास एंड क्लास बी फायर में इसको यूज करना है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड फायर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर आर फिल्ड विद नॉन फ्लेमेबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें एक प्रेशर के थ्रू सिलेंडर के लोड किया जाता है, वर्क्स बाय सेपरेटिंग ऑक्सीजन एंड हीट। ये ऑक्सीजन एंड हीट ये दोनों बीचों को कनेक्शन को कट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। मैं पहले से बोल चुका हूँ, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन ये तीनों बीचों में जो रिलेशन है, किसी एक को अगर बंद कर दिया तो वो हमारा आग बंद हो जाएगा। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर वही काम करते हैं, किसी ना किसी कनेक्शन को बंद कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, इफेक्ट ऑन क्लास बी एंड क्लास सी फायर में यूज करते हैं। क्लास इलेक्ट्रिकल फायर में यूज होंगे ये, क्लास सी बोले तो इलेक्ट्रिकल फायर है, और क्लास बी बोले तो गैसेस एंड ऑयल में यूज होंगे। अभी नेक्स्ट है ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए ये एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है, ये तीनों चीजों में यूज होता है। A B C बोल के लिखा है, देखिए A B and C, ये A B C इधर सिंबल दिया है, ये तीनों में यूज होता है। देखिए A B and C, ये इसको तीनों जगहों में हम लोग यूज कर सकते हैं, ए क्लास फायर, क्लास बी, क्लास सी, इलेक्ट्रिकल फायर, और जो गैसेस फायर एंड लकड़ी वगैरह, पेपर वगैरह फायर में हम लोग ये ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करते हैं। कैसे काम करते हैं, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर पुट आउट ए फायर कोटिंग फ्यूल विद देयर लेयर ऑफ डस्ट और सेपरेटिंग द फ्यूल फ्रॉम ऑक्सीजन इन द एयर। ये फ्यूल के ऊपर एक कोटिंग की तरह बन जाता है, एंड एयर से जो ऑक्सीजन मिलते हैं उसी को, दोनों को बीच को रिलेशन को बंद करके ये फायर एक्सटिंग्विशर काम करते हैं। और ये मोस्टली ए क्लास, ये मल्टीपल यूज, इसमें लिखा है क्या, यूज टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड इज रिकॉग्नाइज मल्टी पर्पस A B and C फायर। ये तीनों में यूज होता है, इसलिए इसको मल्टी फायर भी बोल सकते हैं, A B and C एक्सटिंग्विशर। अभी नेक्स्ट आता है ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। ये ड्राई केमिकल बोले तो यूजिंग यूनिक टाइप, मतलब इसमें एक केमिकल को मिक्स करके बनाया जाता है ब्लेंड ऑफ पाउडर, ग्राफाइट, ग्रेनुलर सोडियम क्लोराइड एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉपर। ये सब मटेरियल को साथ में मिला के इसको एक स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। और वर्क्स बाय सेपरेटिंग फ्यूल फ्रॉम ऑक्सीजन एंड रिमूविंग हीट। ये कैसे काम करते हैं, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, वर्क्स बाय सेपरेटिंग फ्रॉम फ्यूल फ्रॉम ऑक्सीजन एंड रिमूविंग हीट। हीट को रिमूव कर देते हैं, एंड ऑक्सीजन, फ्यूल में जो ऑक्सीजन आते हैं उसको भी सेपरेट कर देते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। और ये इफेक्टिव बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लास डी फायर। ये मेनली डी फायर में इसको यूज करते हैं। डी फायर बोले तो जो मेटल में जो आग लगते हैं, हम उधर देखा है जो मेटल में आग लगते हैं उस टाइम ये फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना। अभी ये वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, ये सिंपल है, जो किचन में जो आग लगते हैं वो उसमें हम लोग ये फायर को यूज करते हैं। किचन फायर में वो क्लास के अंदर में आते हैं। वो कैसे काम करते हैं, वर्क्स फ्रॉम फॉर्मिंग सोपी फोम ब्लैंकेट ओवर द बर्निंग मटेरियल एंड कूलिंग इट बिलो इट इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या करते हैं, वो हमारा जो आग का जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट जैसा कोटिंग कवर कर देते हैं, एंड उसको जो इग्नाइटिस टेम्परेचर है, बोले तो आग लगने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको बिलो कर देते, डाउन कर देते हैं, और ये आग को बुझा देते हैं, आग को बंद कर देते हैं। ये वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर ये क्लास के में यूज होता है। और अभी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर देख लिया, कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन सा फायर में यूज होता है। अभी हम लोग सीखेंगे ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना था, यूज कैसे करना, इसको कैसे मतलब
कौन सा रूल्स है, क्या फॉलो करना है, उसके उसके थ्रू हम लोग जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना चाहिए। क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर तो सीख लिया, फायर सीख लिया, और फायर आग लगने के बाद क्या करना चाहिए वो भी सीख लिया। अभी हम लोग सीखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना। यूज द एक्रोनियम PASS, पास, टू रिमेंबर हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। ये PASS, पास, पास को याद रख के हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। अभी देखिए कैसे यूज करेंगे पास को याद करके। PASS, P फॉर पुल, A फॉर एम, S फॉर सिक्विज एंड S फॉर स्वीप। ये P फॉर पुल, A फॉर एम, S फॉर सिक्विज, S फॉर स्वीप। ये नेक्स्ट देखते हैं, इसको बारे में और डिस्कस करते हैं तो आप और जान जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना पास, PASS, पास, एक आप भूलना नहीं है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर किसी के इधर भी अगर आग लग गया तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल गया तो आपको पास याद रखना। पास, पास कैसे करेंगे। अभी इधर भी एक दिखा है पास। P फॉर पुल द पिन, A फॉर एम द नोजल, S फॉर सिक्विज द हैंडल एंड S फॉर स्वीप। अभी नेक्स्ट और इसे और डिटेल्स जानेंगे। देखिए पुल, देखिए इधर इधर क्या कर रहे हैं, होल्ड द, ये देखिए ये जो पिन है ना, ये पिन को पुल कर रहे हैं। तो होल्ड होल्ड द फायर एक्सटिंग्विशर एंड फॉर्मली एंड पुल द पिन आउट। ये सिलेंडर को पकड़ के ये पिन को ऐसे ऐसे खींच लेना, तो इसको बोलते हैं पुल। पी फॉर पुल, ये हो गया पुल। अभी अभी हो गया ए फॉर एम। एम क्या है, मतलब जैसे गन पॉइंट जैसा लगता है ऐसा, मतलब टारगेट करना। आपको आपको किधर आग लग गया तो उसको टारगेट करना, किधर टारगेट, इसको बोलते हैं एम। एम द नोजल, इसको नोजल बोलते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर को जो ये पॉइंट है इसको नोजल बोलते हैं। नोजल को हम लोग एम करते हैं, और एम द नोजल एट द बेस ऑन द फायर। जिधर आग लग गया उस तरफ आपको इसको नोजल को एम करना, टारगेट करना। अभी नेक्स्ट क्या है, सीक्विज। सीक्विज क्या है, सीक्विज द हैंडल ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। अभी ये जो हमारा जो हैंडल है इसको प्रेस कर देना, इसी को बोलते हैं सीक्विज। ये प्रेस करने से वजह से क्या होंगे, हमारा नोजल के थ्रू वो एक्सटिंग्विशर निकलने चालू हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सीक्विज। सीक्विज होने के बाद अभी स्वीप करना। स्वीप क्या है, स्वीप देख रहे, स्वीप देख रहे, ये फायर एक्सटिंग्विशर निकल रहा है ना, ये इसको इधर उधर घुमाना। किधर, जिधर आग है। कब तक घुमाना, जब तक आग बुझा नहीं जाते, जब तक ये सिलेंडर में जितना एक्सटिंग्विशर है वो पूरा निकलते, तब तक इसको आपको घुमाना है। स्वीप बैक एंड फोर्थ एट द बेस ऑफ द फायर अंटिल द फायर इज आउट और एक्सटिंग्विशर इज इम्पीडेड। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक इसको इधर आग की तरह इसको इधर उधर घुमा के स्वीप करना। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे साथ इतना टाइम देने के लिए आप सबको धन्यवाद। और सबके मेरा रिक्वेस्ट है, ये चैनल DR नॉलेज से आप बहुत कुछ सीखने वाला है, और नया नया और वीडियो आने वाला है। तो आप लोग, मेरा दोस्त है जो बिहार से है, वेस्ट बंगाल है, और मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, और इंडिया बाहर की कंट्री में बांग्लादेश, जो जो देश है मेरे को देख रहा है, मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट और इससे बेहतर और दमदार अच्छा वाला वीडियो लेके आएंगे, आप लोगों को मैं बहुत कुछ सिखाएंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखा है। और नेक्स्ट टाइम अगर आग लग गया तो मैं मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको आसानी से बुझा देंगे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, और अच्छा रहना। थैंक यू।